सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस पर स्वागत एवं वेलकम। आज है 22 फरवरी 2025। आज के दिन जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते थे वो हमने अपने इस सेशन में रखे हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। करंट अफेयर्स का प्रत्येक परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है। देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। हाल ही में किस देश ने BOBP IGO की अध्यक्षता संभाली? ए बांग्लादेश, बी भारत, सी मालदीव, डी श्रीलंका। इसका जो राइट आंसर है बच्चा बी विकल्प सही है। भारत के द्वारा BOBP IGO की अध्यक्षता संभाली है। किस देश ने? भारत ने संभाली है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। 21 फरवरी 2025 को भारत ने मालदीव में आयोजित 13वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक के दौरान आधिकारिक तौर पर बंगाल की खाड़ी अंततः अध्यक्षता ग्रहण की। यह संगठन बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग और सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देता है। भारत ने बांग्लादेश से अध्यक्षता हासिल की है। देखते हैं आज का अपना दूसरा प्रश्न। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में 11,000 रन कितने बच्चा 11,000 रन बनाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ए विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, सी बाबर आजम, डी स्टीव स्मिथ। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा बी ऑप्शन सही है। कौन है बच्चा? रोहित शर्मा भारत के अभी वर्तमान समय में वनडे टीम के कप्तान हैं और भारत टीम के खिलाड़ी हैं, है ना। इन्होंने क्या किया है, अंतर्राष्ट्रीय के अंदर वनडे में 11,000 रन बनाने वाले सबसे तेज 11,000 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं, जिनका नाम है रोहित शर्मा। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। रोहित शर्मा ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जिसे ODI कहते हैं उसमें 11,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में बांग्लादेश के खिलाफ भारत के शुरुआती मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। रोहित शर्मा ने 261 पारियों में यह मुकाम हासिल किया है और वह केवल विराट कोहली से पीछे हैं। कोहली ने 222 पारियों में ही यह उपलब्धि हासिल की थी, मतलब कि 11,000 रन विराट कोहली के द्वारा मात्र 222 पारियों में ही प्राप्त कर लिए गए थे। आज का अपना तीसरा प्रश्न। भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए या 6 माह के लिए? तो तीसरे का राइट आंसर है, तीसरे प्रश्न का जो राइट आंसर है बी विकल्प सही है। इनका जो है आपके भारत सरकार के मुख्य सलाहकार जिनका नाम है बी अनंत नागेश्वरन, उनका 2 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया है। भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। यह अब 31 मार्च 2027 तक जारी रहेगा। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा किया गया था और आधिकारिक आदेश 20 फरवरी 2025 को जारी किया गया था। आज का अपना चौथा प्रश्न। हाल ही में वन मैन ऑफिस, क्या है वन मैन ऑफिस पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? नीति आयोग के द्वारा, बी विकल्प है आपका LIC के द्वारा, सी विकल्प है DRDO के द्वारा और डी है ONGC के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है चार का बी विकल्प सही है। LIC के द्वारा वन मैन ऑफिस पहल शुरू की गई है। भारतीय जीवन बीमा निगम जिसको हम बोलते हैं LIC ने अपनी बिक्री बल को सशक्त बनाने और पॉलिसी धारकों को 24/7 निर्बाध डिजिटल सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए 17 फरवरी 2025 को वन मैन ऑफिस OMO ऑनलाइन सेवा शुरू की है। देखते हैं आज का अपना पांचवा प्रश्न। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आपको ये विकल्प दिए गए हैं। ए नई दिल्ली, बी जयपुर, सी पटना, डी वाराणसी। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा 5वें का वो है ए नई दिल्ली के अंदर पूसा कृषि विज्ञान मेला आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर बच्चा? नई दिल्ली के अंदर 2025। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 22 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का दौरा करेंगे। श्री चौहान उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
कृषि अनुसंधान संस्थान का पूसा कृषि विज्ञान मेला 22 फरवरी 2025 के दौरान आयोजित होने जा रहा है। मेले का विषय है उन्नत कृषि विकसित भारत। क्या है बच्चा विषय? उन्नत कृषि विकसित भारत। अगर आपने अब तक हमारे चैनल यादविंद्र स्मार्ट क्लासेस को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। अगर आप क्या करें, जब सुबह क्लास शुरू हो तो आपको प्रतिदिन करंट अफेयर्स की ये क्लास लेनी चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स का प्रत्येक परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है। दोस्तों देखते हैं अपना आज का छठा प्रश्न। संघीय जांच ब्यूरो के पहले मूल के निदेशक कौन बने? भारतीय मूल के निदेशक कौन बने हैं? FBI, जैसे FBI जो है संस्था, उसके पहले भारतीय मूल के निदेशक कौन बने हैं? ए अजीत पै, बी नील कटियाल, सी काश पटेल, डी प्रीत भरारा। इसका राइट आंसर है बच्चा सी विकल्प सही है। काश पटेल को FBI संघीय जांच ब्यूरो का अध्यक्ष बनाया गया, निदेशक बना दिया गया है। काश पटेल को 20 फरवरी 2025 को संघीय जांच ब्यूरो जिसे FBI कहते हैं वे 9वें निदेशक के रूप में चुना गया है। ऐतिहासिक नियुक्ति उन्होंने FBI का पहला भारतीय मूल का निदेशक बनाती है। आज का अपना सातवां प्रश्न। पंकज अडवाणी किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? ए टेनिस के, बी स्कूनर और बिल्डर्स के, सी बास्केटबॉल के, डी फुटबॉल के। तो वी विकल्प सही है। जो आपके पंकज अडवाणी हैं, अडवाणी जी, वो स्कूनर और बिल्डर्स के खिलाड़ी हैं। भारतीय क्यू स्पोर्ट्स के दिग्गज पंकज अडवाणी को 20 फरवरी 2025 को कतर के दोहा में एशियाई स्कूनर चैंपियनशिप में अपना 14वां स्वर्ण पदक जीतकर एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 की। जयसोरेश्वरी मंदिर जो समाचारों में देखा गया था किस देश में स्थित है? ए भूटान, बी नेपाल, सी बांग्लादेश, डी म्यांमार। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों बांग्लादेश के अंदर देखा गया था जयसोरेश्वरी मंदिर। बांग्लादेश में जयसोरेश्वरी मंदिर को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मार्च 2021 में भेंट किया गया एक चांदी का मुकुट दुर्गा पूजा के दौरान चोरी हो गया था। जयसोरेश्वरी मंदिर भारत और पड़ोसी देशों में स्थित 21 शक्तिपीठों में से एक रूप में महत्वपूर्ण है। 1971 में के संघर्ष में या क्षतिग्रस्त होने के बावजूद इसके पवित्र स्तंभ महत्वपूर्ण बने हुए हैं। देवी का हाथ अभय मुद्रा में आध्यात्मिक शक्ति रखता है जो आशीर्वाद पाने के इच्छुक भक्तों को आकर्षित करता है। आज का अपना 9वां प्रश्न। कौन सा राज्य विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी बिहार। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो अपनी विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य बना। किसका? भारत का। उत्तर प्रदेश विधानसभा अनुवादक सुविधा वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है। प्रस्ताव की समीक्षा शासन समिति द्वारा की जाएगी। अनुमोदन के बाद इसे लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली और अंग्रेजी में अनुवाद अभ्यास का निरीक्षण किया। आज का अपना अंतिम प्रश्न नंबर 10। भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम कहाँ उद्घाटन किया गया है? ए हैदराबाद, बी चेन्नई, सी नई दिल्ली, डी कोलकाता। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी विकल्प सही है। नई दिल्ली के अंदर ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर बच्चा? नई दिल्ली में। यह भारत का पहला है। ये भारत का कैसा म्यूजियम है? पहला म्यूजियम है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली के मौसम भवन में भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया। यह संग्रहालय भारतीय मौसम विभाग IMD की 150 साल की यात्रा को दर्शाता है। इसे दिल्ली स्ट्रीट आर्ट के सहयोग से विकसित किया गया है। यह IMD लोधी रोड मुख्यालय को एक दृश्य कथा में बदल देता है। यह
कलाकृति भारत की मौसम संबंधी प्रगति और समाज में मौसम विज्ञान की भूमिका को दर्शाती है। अगर हम नई दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली के अभी अभी नई मुख्यमंत्री कौन बनी है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और किस पार्टी की ये मुख्यमंत्री हैं, मतलब सरकार नई दिल्ली में किस पार्टी की अब बन गई है। इन दोनों प्रश्नों के आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो दोस्तों तो हमारे इस क्लास को लाइक अवश्य करें, साथ में अपने दोस्तों में शेयर कर लें और चैनल को यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।